4-3 फॉर्मेशन में मिडफील्ड के शेप की बात करें तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर और 2 अटैकिंग मिडफील्डर का शेप होता है, और दूसरा जो शेप होता है वो फ्लैट मिडफील्ड होती है जिसमें तीनों मिडफील्डर स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और जो तीसरा जो शेप होता है वो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर का शेप होता है। बट मोस्ट कॉमनली जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर और 2 अटैकिंग मिडफील्डर का शेप होता है वो जनरली यूज्ड होता है 4-4-3 फॉर्मेशन में। डिपेंड करता है कोच किस तरह से अपनी फॉर्मेशन खिलाता है। अगर सामने की टीम फ्रंट 2 के साथ प्रेस कर रही होती है तो जो सेंटर बैक्स होते हैं वो वाइड स्प्लिट हो जाते हैं, और जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो मिडफील्ड से ड्रॉप इन करता है और पिवट के रोल में खेलता है, या फिर जो सेंटर बैक्स होते हैं उन दोनों के बीच के स्लॉट में खेलता है, और उस तरह से 3 वर्सेस 2 सिचुएशन बनती है फर्स्ट लाइन के साथ। सामने की टीम फ्रंट 3 के साथ प्रेस करती है तो जो फुल बैक्स होते हैं उनमें से एक प्लेयर एक्रॉस आ जाता है और वाइड बैक के रोल में खेलता है, और उस तरह से 2 वाइड बैक्स और एक सेंट्रल डिफेंडर के साथ 3-on-3 होते हैं, और जो दूसरा फुल बैक होता है वो आउटलेट ऑप्शन या फिर इन्वर्टेड फुल बैक के रोल में खेलता है। जनरली मैन सिटी यूज द इन्वर्टेड फुल बैक्स। 4-3-3 फॉर्मेशन में मिडफील्ड में 3 वर्सेस 2 का नंबर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो बाकी के 2 मिडफील्डर होते हैं वो वाइड जोन में होते हैं। अगर मिडफील्डर नंबर एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अक्रॉस जाएगा तो फुल बैक्स होते हैं उनको वाइड जोन में स्पेस मिल जाती है। फुल बैक के फ्लैंक पर हाई पुश करने की वजह से राइट बैक के साथ 2v1 सिचुएशन बनती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ओवरलोड हो जाता है। फुल बैक के हाई पुश करने की वजह से जो सेंट्रल मिडफील्डर मिड में एक्रॉस गया था वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और जो विंगर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ड्रॉप इन करता है। राइट बैक उसको कवर करने के लिए आगे आता है, और उसकी वजह से राइट बैक के पीछे काफ़ी स्पेस बन जाता है, और जो अटैकिंग मिडफील्डर है या फिर जो सेंट्रल फॉरवर्ड है वो राइट बैक के पीछे जो स्पेस बना है वहाँ से क्रॉसेस दे सकता है पेनल्टी बॉक्स में। 3-3 फॉर्मेशन का यूनिक एडवांटेज ये है कि जो डिफेंस मिडफील्ड और जो अटैक होती है वो एक दूसरे के साथ ट्रायंगल बनाती है। तो सेंटर बैक और एक डिफेंसिव मिडफील्डर का ट्रायंगल, एक डिफेंसिव मिडफील्डर और 2 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर का ट्रायंगल, 2 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर और एक सेंटर फॉरवर्ड का ट्रायंगल। वाइड जोन की बात करें तो राइट विंगर, राइट बैक और जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है उसका ट्रायंगल। दूसरी ओर बात करें तो लेफ्ट विंगर, लेफ्ट बैक और जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर होता है उसका ट्रायंगल। 4-3-3 फॉर्मेशन को जोन वाइज डिवाइड करें तो हर जोन में कम से कम 2 प्लेयर होते हैं। लेफ्ट वाइज जोन में 2 प्लेयर, राइट वाइज जोन में 2 प्लेयर, हाफ स्पेस जोन में 2 प्लेयर, और जो सेंट्रल जोन होते हैं उसमें 2 प्लेयर्स। 4-3-3 फॉर्मेशन में जो विंगर्स होते हैं उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो विंगर्स है वो अगर विंग्स से हाफ स्पेस जोन में एक्रॉस आ जाए तो राइट बैक उसको कवर करने के लिए हाफ स्पेस जोन में एक्रॉस आ जाएगा, और उसकी वजह से जो फुल बैक है वो राइट बैक को ओवरलैप रन करके वहाँ से पेनल्टी बॉक्स में क्रॉसेस दे सकता है। अगर विंग्स पे वाइड रहेगा तो राइट बैक उसको कवर करने के लिए थोड़ा वाइड रहेगा, और जो फुल बैक है वो और राइट बैक और सेंटर बैक के बीच में जो स्पेस है वहाँ से पेनल्टी बॉक्स में जाके शॉट्स ले सकता है, या फिर जो सेंटर फॉरवर्ड है वो सेंटर बैक और राइट बैक के बीच में जो स्पेस बना है वहाँ से पेनल्टी बॉक्स में जाके गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। 4-3-3 फॉर्मेशन में विंगर्स का रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो विंगर्स होते हैं वही टीम को विड्थ प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से जो डिफेंस होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। PSG, मैन सिटी, लिवरपूल जो 4-3-3 फॉर्मेशन में विंगर्स का मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करती है। पर्सनली माय फेवरेट मो साला, जो अच्छा ड्रिबलर है, जो अच्छा असिस्ट दे सकता है, और उसकी जो फिनिशिंग है वो टॉप क्लास है। फुल बैक के फ्लैंक पर हाई पुश करने की वजह से लेफ्ट विंगर हाफ स्पेस जोन में क्रॉस आ जाता है, और उसको डिफेंड करने के लिए राइट बैक भी क्रॉस आ जाता है, और उसकी वजह से फ्लैंक पर फुल बैक को काफ़ी स्पेस मिलता है। और जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर है वो राइट या लेफ्ट स्वाइप करता है, डिपेंड करता है कि बॉल किस तरफ है, और जो अटैकिंग थ्रेट है वो वहाँ से बनाता है। और जो दूसरा मिडफील्डर है वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर कंसीडर किया जाता है, और जो उस पर जब भी उस पर पास आता है तो वो बैकवर्ड पास या फॉरवर्ड पास करता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, और जो उस तरह से वो
गेम का टेम्पो सेट करता है। सेंटर फॉरवर्ड के ड्रॉप इन करने की वजह से विंगर्स को डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने का मौका मिल जाता है और वहाँ से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर विंगर्स अच्छे ड्रिबलर है तो राइट बैक या लेफ्ट बैक को इजीली 1-on-1 सिचुएशन में इजीली ड्रिबल करके पेनल्टी बॉक्स में जाके गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेंटर फॉरवर्ड के ड्रॉप इन करने की वजह से जो सेंटर बैक्स है वो थोड़े शॉर्ट आ जाते हैं और उसकी वजह से विंगर्स होते हैं उनको डिफेंस के पीछे इन बहन जाने का मौका मिल जाता है और इस तरह से सेंटर फॉरवर्ड के ड्रॉप इन करने की वजह से 4-4-3 फॉर्मेशन का विंगर्स के द्वारा मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। मिडफील्डर्स की अगर पासिंग रेंज काफ़ी अच्छी है तो फ्लैंक्स से जो लेट रन्स आते हैं उनको पिक करके फुल बैक को पास दिया जा सकता है और जो फुल बैक है वो वहाँ से पेनल्टी बॉक्स में क्रॉसेस दे सकता है। क्योंकि 4-4-3 फॉर्मेशन में ज़्यादा प्लेयर्स फॉरवर्ड होते हैं तो हेडेड गोल द्वारा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। अगर फ्लैंक से जो क्रॉसेस आते हैं वो सेंटर बैक द्वारा हेड आउट किए जाए तो जो रिटर्न बॉल होती है वो मिडफील्डर या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर के पास चली जाती है क्योंकि जो सामने की टीम है उसने डिफेंस में काफ़ी प्लेयर्स कमिट कर रखे हैं और काउंटर अटैक का थ्रेट नहीं बनता। सेंटर बैक्स फिजिकली स्ट्रांग और उनके पास एरियल कंट्रोल होना चाहिए और जो विद द बॉल मूवमेंट करते हैं अंडर प्रेशर वो अच्छी होनी चाहिए। गोलकीपर सेंटर फॉरवर्ड के अंडर प्रेशर अच्छे से बॉल रिटेन कर सके और जो उसकी टाइट स्पेस में जो पासिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए और जो उसके लॉन्ग बॉल्स होते हैं मिडफील्ड में या फिर विंगर्स को वो एक्यूरेट होने चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे बॉल पोजीशन लूज होता है तो सामने की टीम फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सामने की टीम डिफेंसिव अप्रोच या फिर लो ब्लॉक बना के खेलती है तो लेफ्ट बैक और राइट बैक फ्लैंक पर हाई पुश करते हैं और उसकी वजह से लेफ्ट बैक और राइट बैक के पीछे काफ़ी स्पेस बन जाता है। अगर मिडफील्ड में बॉल पोजीशन लूज होती है या फिर टर्नओवर होता है तो लेफ्ट बैक और राइट बैक के पीछे काफ़ी स्पेस बन जाता है और वहाँ से काउंटर अटैक का मौका बन जाता है। फुल बैक्स में से एक फुल बैक हाई पुश करता है और दूसरा पीछे रहता है तब भी सामने की टीम ट्रांजिशन में ब्रेक कर सकती है क्योंकि लेफ्ट बैक के पीछे या फिर राइट बैक के पीछे जो स्पेस होता है वहाँ पे विंगर जाके डिफेंस को स्ट्रेच कर सकते हैं और ट्रांजिशन में 3-on-3 होते हैं।